साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 58, 59, 60 और आकलन पत्रक 12। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 58 पेज नंबर 79। दक्षताएं अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। विशु को अपने 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दो दोस्तों यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। सबसे आगे, सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। विशु अभी भी कोमा में है। उसके माता पिता बहुत दुखी हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, विशु के कोमा में जाने का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि विशु ने मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और वह कोमा में चला गया। प्रश्न 2, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजनों को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। परिवार वालों को एक युवक खोना पड़ता है या गंभीर चोट की वजह से परिवार को आर्थिक मानसिक नुकसान भी होता है। प्रश्न 3, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है प्रश्न 4, आपके पिताजी प्रतिदिन दुपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा दस्तावेज, आरसी, प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट आदि। प्रश्न 5, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। नशा करके वाहन नहीं चलाना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, यातायात नियमों का पूर्ण पालन करना। प्रश्न 6, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं, बताइए। ये है नो पार्किंग, ये है आना जाना, ये है जेब्रा क्रॉसिंग, ये है बाएं मुड़ना मना है। ये था कार्यपत्रक 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 59 पेज नंबर 80। दक्षताएं गद्यांश को पढ़कर विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे। महात्मा गांधी इंडिया, बस सही है। दूसरा है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे। वो दोनों हाथ से लिखते थे, दाहिने से लिखते थे। जब दाहिने से थक जाते थे तो बाएं से भी लिखते थे, तो दोनों हाथों से स। प्रश्न 3, पत्र के जवाब देने में क्या विचार रखते थे। पत्र मिलते ही पत्र का जवाब लिखना। दाएं हाथ से पत्र लिखते लिखते हाथ दर्द करने पर बाएं हाथ से लिखते थे। प्रश्न 4,
यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे? अपने मित्रों को, माता पिता को, भाई बहनों को, दादा दादी को, जो अपन से दूर रहते हैं उनसे पत्र उनको हम लिखना चाहेंगे। प्रश्न 5, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। अब हमें एक पत्र लिखना है, यहाँ जगह कम है तो हम अलग से एक पेज पे पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान अध्यापक महोदय, राव प्रावी, अशोकनगर। विषय पढ़ने में आई समस्याओं के बारे में। महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर का निवेदन है कि मुझे आपके विषय गणित में कुछ प्रश्नावली समझ में नहीं आई है, जैसे भिन्नों का गुणा, प्रतिशतता, लाभ हानि इत्यादि। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि आप इन प्रश्नावलियों को एक बार पुनः समझाने की कृपा करें। सर धन्यवाद। दिनांक 12/11/2022। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज, कक्षा 8। तो ये था कार्यपत्रक 59। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 60, पेज नंबर 81। दक्षता है प्रामाणिक सामग्री तथा अपने विचार व्यक्त करना। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह करने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिपकर रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद फिर से जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? लोग हमेशा डरे सहमे रहते हैं। प्रश्न 2, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? शेर उन्हें खा जाता। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पूरा करें। जंगल का राजा शेर, बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर, लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ और ऊंट। प्रश्न 4, पंक्तियाँ पूरी करें। क, मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि कल गुरुजी जांचेंगे। ख, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ग, मुझे खाना खाना है क्योंकि भूख लग रही है। प्रश्न 5, शेर से लड़ना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? शेर एक शक्तिशाली, खूंखार और जंगली जानवर है। वह अपने पंजों व दांतों से शिकार पर हमला करता है। प्रश्न 6, यदि आपको गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हम वन विभाग, पुलिस या प्रशासन को सूचित करेंगे। ये था कार्यपत्रक 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 12, पेज नंबर 82। प्रश्न 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। उपरोक्त सभी 10 सही हैं इसमें। दूसरा है, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है पेड़, असही है। तीसरा है, यह गद्यांश विधा में लिखा गया है, आत्मकथा, असही है। चौथा है, बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? यदि बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। पांचवा है, यदि आप किसी के व्यवहार से पीड़ित हैं तो आप अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त करेंगे? हमें उसे मित्रतापूर्वक अपनी पीड़ा के बारे में बताएंगे। हम उसे
मित्रतापूर्वक अपनी पीड़ा के बारे में बताएंगे एवं अपना व्यवहार सुधारने हेतु समझाएंगे। तो ये था आकलन पत्रक 12। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 58 से 60 और आकलन पत्रक 12 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।